नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से एक धार्मिक और आस्था से जुड़ी खबर सामने आ रही है। गोमती नगर के विशाल खंड स्थित जैन मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार 1008 भगवान श्री ऋषिदेव का जन्म एवं ताप कल्याण नख बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने भगवान ऋषभदेव का विधि विधान से अभिषेक और पूजन किया। इसके बाद भक्तों ने भगवान को चांदी के पालने में झूला झूलाकर जन्मोत्सव का मनाया और मंगल गीत गाए। और मंदिर के मंत्री आलोक जैन ने बताया कि भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और उनके पिता राजा नबीराय 14वें कुलकर थे। उसी समय तीसरे काल का अंतिम चरण था जब कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे और भोग भूमि समाप्त होकर चतुर्थ काल यानी कर्म भूमि की शुरुआत हुई। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गोमती नगर महिला मंडल की अनीता, अर्चना, जूली, मनीषा, सपना, मोना, रश्मि और अल्पना, दीपिका और आरुषि जैन सहित कई महिलाओं ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने रमजान के आखिरी जुमे के मौके पर अलविदा की नमाज और यौम अल कुद्स को लेकर अहम अपील जारी की है। और मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा है कि मुसलमान बड़ी संख्या में मस्जिदों में पहुंचकर अलविदा की नमाज अदा करें और दुनिया में अमन और इंसाफ के लिए दुआ करें। और उन्होंने ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही और यौम अल कुद्स के मौके पर उनके लिए दुआ करने की अपील की। और मौलाना ने यह भी कहा कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ आयोजित किए जाए और ताकि समाज में भाईचारे और अमन का संदेश दिया जा सके। हजरात, कल अलविदाई जुमा है। कल यौमुल कुद्स मनाइए। क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए दुआ कीजिए ताकि क़िबला अव्वल की आज़ादी हो और इन यहूदियों से अल्लाह क़िबला अव्वल को आज़ाद करा सके। और अमेरिका और इजराइल के लिए ज़बरदस्त तरीके से बद्दुआ कीजिए। ईरान के लिए फतह की दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में। और ईद की 8 तारीख को जैसे अलविदाई जुमे में यौमुल कुद्स मनाते हैं वैसे ही ईद की 8 तारीख को यौम बकी बनाइए। सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अइम्मा बकी के दोबारा मज़ार की तामीर के लिए आवाज़ उठाइए। लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को अहम निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। दरअसल 11 मार्च को गृह मंत्रालय के सचिव की
अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई थी। इसके बाद मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए है और मुख्य सचिव ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति प्रदेश की पूरी तरह सुचारू है और जनता को इस बारे में आश्वस्त किया जाए। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति में प्राथमिकता देने की निर्देश दिए हैं। साथ ही गैस रिफिल डिलीवरी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू करने को कहा गया है और मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक वीडियो पर कड़ी नज़र रखने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा गैस सिलेंडर के वितरण दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, सिलेंडर धोने वाले वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा देने और गैस एजेंसियों पर कालाबाजारी व अवैध बिक्री रोकने के भी आदेश दिए गए हैं और साथ ही राजस्व, खर्च, राजस्व और विभाग तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने को निर्देश दिए गए हैं। जिले में गैस वितरण से जुड़ी जानकारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति की सूचना तुरंत होम कंट्रोल को देने को कहा गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कड्डरी और पूर्व मंत्री यामीन खान की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने देश की गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत की पहचान उसकी मिलीजुली संस्कृति है, जहां अलग अलग धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि होली और ईद जैसे त्यौहार लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और यही देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसके साथ ही उन्होंने एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि एलपीजी का फुल फॉर्म अब लापता गैस हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वजह से गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है और कई जगह लंबी लाइनें लग रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में भी गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही है और मुख्यमंत्री को खुद इसकी समीक्षा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय मौलाना इकबाल कादरी साहब, उनके बुलाने पे हम सब लोग यहाँ पर आए थे। मैं उनको, उनके साथियों को, उनके संगठन को, उनके सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन से हम एक दूसरे से मिलते हैं और यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहाँ हम एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होकर के एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे से मिल कर के इस समाज को और कैसे मजबूत करें, उस दिशा में हम लोग मिल कर के बैठ कर के एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। हमारे देश की सबसे अच्छी पहचान यही है कि जहाँ इतने धर्म, इतनी जाति के लोग सब मिल कर के रहते हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, यही हमारी मिलीजुली तहजीब है, यही हमारे एक दूसरे के साथ आकर के रह कर के हमारी हिंदुस्तानियत को और मजबूत बनाते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। कभी हम लोग होली पे गले मिलते हैं, अब ईद पर गले मिलेंगे। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है कि हम अमन चैन के साथ एक दूसरे का सम्मान करके रहें। सर, गैस की क्राइसिस के बाद में अब सरकार लगातार काउंटर कर रही है कि कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, कालाबाजारी बढ़ रही है, इसकी वजह से बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और अफवाहों की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। हालांकि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इधर जो लोगों ने नई परिभाषा दे दी है कि लापता गैस लापता गैस एलपीजी, और ये सरकार की फैलाई हुई बात है। आखिरकार सरकार ने फैसला क्यों लिया कि इतने दिनों में ही मिलेगा आपको सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर को इतने दिनों में आप भर पाएंगे, घरों के सिलेंडर के लिए आपको ये व्यवस्था मिलेगी। और जो तस्वीरें मिल रही हैं, जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, हम और कहीं की ना देखें, गोरखपुर की देखें, लंबी लाइनें हैं वहाँ पर,
मुख्यमंत्री जी खुद ही कुछ दिन पहले वहाँ होकर के आए, क्या उन्होंने इस बात की समीक्षा की थी? और लाइन में लगे हुए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं लोग, वो वीडियो तस्वीरें हम और आप लोग देख रहे हैं। प्रधान संसदीय क्षेत्र में किल्लत है, तो ये आखिरकार क्यों है? ये तो सरकार ही साफ बता सकती है, और सरकार अगर छिपाएगी तो इससे नुकसान ही होगा। जो देखने को मिल रहा है, लोग लकड़ी ढूंढ रहे हैं, कंडे ढूंढ रहे हैं, भट्टियां बनना शुरू हो गई हैं, हॉस्टल मेस में नहीं है सिलेंडर, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं है, रेस्टोरेंट, ये किचन सब बंद होती चली जा रही हैं। तो ये आखिरकार किसकी वजह से है? सर, सीता रसोई की बात आपने कही थी, अब केजीएमयू पे भी संकट आ रहा है, वहाँ पे भी मेस बंद होने के कगार पे है। कई जगह रेलवे स्टेशन और जो सप्लाई होता है वहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। एलपीजी के साथ साथ अन्य उपकरण भी सर इससे प्रभावित हो रहे हैं, प्लास्टिक पे भी असर आ रहा है। एलपीजी लापता गैस, इसी की वजह से तो सिलेंडर नहीं है, इसी की वजह से तो केजीएमयू में संकट आ रहा है, या और जगह जो रसोई बनी उसमें संकट आ रहा है। शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, लोग भट्टी बनाना शुरू कर दिए हैं, लोग कंडे लेना शुरू कर दिए हैं, लकड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और तब जब ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? हर एक को लाइन में लगा दें क्या हम? कभी कोविड में इन्होंने लाइन में लगाया, नोटबंदी में लाइन में लगाया, जीएसटी से व्यापारियों को लाइन में लगाया, और अब देखिए एलपीजी के लिए लाइन में लगा रहे हैं। सर, एक्सेप्टेंस नहीं है ना गवर्नमेंट के पास में, तो फिर समाधान कैसे होगा? लोग अफवाह फैला रहे हैं। अगर वैसे एक चीज़ मैं बताऊं आपको, हालांकि वो बात कितनी मानोगे मुझे नहीं पता, सबसे ज़्यादा अफवाह अगर कोई फैलाता तो मुख्यमंत्री हैं। कौन अफवाह फैला रहा है? अफवाह यही तो फैली कि गैस है। अगर गैस है तो साफ दीजिए, आप एलपीजी है तो दीजिए, और अगर सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई उल्टी सीधी खबर चलाए तो अफवाह फैलाए। स्टॉक भरा पड़ा है, अगर स्टॉक भरा पड़ा है तो लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? खड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालत के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया है एक बड़ा तेल टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए मुंबई पहुंच गया है। दरअसल खड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर की नज़रें स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज पर टिकी हुई है, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। इसी बीच भारत के लिए राहत की खबर यह है कि सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया एक बड़ा टैंकर सुरक्षित रूप से इस समुद्री मार्ग पर पार करते हुए मुंबई पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि इस टैंकर में करीब 1,35,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। ऐसे समय में जब खड़ी क्षेत्र में तनाव और युद्ध जैसा हालत बने हुए हैं, इसी टैंकर का सुरक्षित भारत पहुंचना तेल आपूर्ति के लिए लिहाज से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे फिलहाल भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं कुछ हद तक कम हो सकती है। पटना से बड़ी खबर है। पटना में बिहार बसपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि विपक्ष बेवजह लोगों के बीच पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही एलपीजी गैस की मांग करे। संजय सरावगी ने कहा है कि जहां जहां जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही है वहां प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को एलपीजी गैस की आपूर्ति सही तरीके से मिलती रहे, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों गंभीरता से काम कर रही है। विपक्ष पैनिक उत्पन्न कर रहा है। डिमांड एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई है, इसलिए आम लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि पैनिक न करें। जो आपको ज़रूरत है गैस का उतनी ही मांग करें, और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हो कि हमारे बिहार की सरकार हो, लगातार लगी हुई है। एस्मा लगाया गया,
जहाँ जहाँ जमाखोरी की शिकायत मिल रही है, जहाँ जहाँ ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिल रही है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। आम लोगों से भी अपील है, जो आपको ज़रूरत है उतनी ही मांग करें, और जब यह विशेष परिस्थिति है तो जो कालाबाजारी करने वाले हैं या जो जमाखोरी करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी पौबारा हो जाता है। लेकिन प्रशासन सक्रिय, आम लोगों को सही से एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए, इसके लिए केंद्र की सरकार भी चिंता कर रही है, राज्य की सरकार भी चिंता। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पहला मामला आसोड़ा गांव का है, जहां एक निजी व्यक्ति घर से अवैध रूप से रखे 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई करते हुए सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है। वहीं दूसरा मामला टियाला गांव का है, जहां महिंद्रा गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायत मिली थी। जांच में सामने आया कि कई ग्राहकों को ऐसे मैसेज मिले थे जिनमें से गैस डिलीवरी दिखा दी गई थी, जबकि वास्तव में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी। इससे यहां संकेत मिला कि एलपीजी स्टॉक को कहीं और भेजा जा रहा था। इस मामले में भी एजेंसी के खिलाफ धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि आपूर्ति विभाग और पुलिस जिले की सभी गैस एजेंसियों पर लगातार नज़र रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिले में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। देखिए, 2 अलग अलग प्रकरणों में गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोप में 2 जगहों पे कार्रवाई की गई है। एक हमारे यहाँ पे गांव असोड़ा है, वहाँ पे एक निजी व्यक्ति के घर पे लगभग 32 सिलेंडर अवैध रूप से अनधिकृत रूप से रखे हुए पाए गए थे, तो उनके खिलाफ 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन सिलेंडर्स को सुपुर्दगी में ले लिया गया है। इसी प्रकार गांव टियाला में एक महिंद्रा गैस एजेंसी है, जहां पे इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई कि उनके द्वारा पोर्टल के माध्यम से कस्टमर्स को ये मैसेज गया कि आपके गैस की डिलीवरी कर दी गई है, परंतु कस्टमर्स को वास्तविक तौर पर कोई भी गैस की डिलीवरी नहीं हुई थी। इस कारण से गैस एजेंसी पर भीड़ लगी लोगों की और इससे यह आशंका प्रतीत हुई कि वहाँ पे डाइवर्जन किया गया एलपीजी का। स्टॉक का जब वेरिफिकेशन किया गया तो इन संभावनाओं को बल मिला। इस कारण से इस एजेंसी के विरुद्ध भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है और जनपद में सप्लाई विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार सभी गैस एजेंसियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है और यदि इस अवसर पे अफवाहबाजी करके या फिर किसी भी प्रकार से ओवर प्राइसिंग करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, स्टॉकिंग करके, होर्डिंग करके किसी भी प्रकार से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ प्रशासन ऐसे ही लगातार कड़ाई से कार्रवाई करता रहेगा। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सांसद विप्लव कुमार देव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विप्लव कुमार देव ने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुस्से में ममता बनर्जी के मन की बातें बाहर आ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल की हिंदू बंगालियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। बसपा सांसद ने कहा है कि उनके मुंह से ग्रेटर बांग्लादेश जैसा बयान निकलना बेहद गंभीर है और किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की बात कहना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा है कि वह इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं और बंगाल के लोगों से अपील करते हैं कि वे ममता बनर्जी का असली चेहरा देखें। विप्लव कुमार देव ने यहां भी आरोप लगाया कि चुनावी हार के डर से ममता बनर्जी हिंदुओं को धमकी दे रही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में मुसलमानों की कोई दुश्मन है तो वह बनर्जी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि ममता बनर्जी की
जो अंदर की सोच वो गुस्से से निकल कर आए हैं। जब आदमी गुस्सा होता है ना तो ओरिजिनलिटी है वो। वहाँ के जो हिंदू बंगाली है इनको सेकंड सिटीजनशिप मानते हैं और उन्हें क्लियर बता दिया। जो एक मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है ऐसा, मैं मान नहीं सकता। बोले ये जो मुस्लिम समाज इकट्ठा होके आपके ऊपर जो पड़ेगा 1 सेकंड में आप लोग खत्म हो जाओगे, क्या मतलब है? इनके जो माने मिनी ग्रेटर बांग्लादेश बनने का जो उनका सपना है वो उनके मुंह से निकला। और मैं तो कहता हूँ ऐसा कैसे कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है। मैं इसका तीव्र भर्त्सना करता हूँ और साथ ही साथ बंगाल के लोगों से मैं अपील करता हूँ, आप लोग देखिए इनके असली चेहरा कहाँ है। वो आज जब इलेक्शन हार रहा है उस पोजीशन में तो जनताओं को धमका रहा है, सब हिंदू उसको धमका रहा है। इस देश में सबका रहने का अधिकार है। हम लोग भाई किसको बोलते हैं? जो रोहिंग्यास और अनुप्रवेशकारी आए हैं इनके बारे में हम बोलते हैं, इनका अधिकार नहीं भाई। पूरे दुनिया में किसी भी देश उनको अधिकार नहीं देता। हमारे देश के लोग भी अमेरिका में इस तरीके से गए थे, वापस कर दिया। तो इसलिए सिर्फ भारत करता है ऐसा नहीं, पूरी दुनिया ही ऐसा करता है। किंतु बहुत ही ये दुर्भाग्यजनक है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये अच्छा हुआ इसके असली रूप जनता के सामने आ गई है। और साथ ही साथ जो धरने में बैठा है उस धरने में बैठ के वो सोचा था क्या धरने उनके धरना तो शायद उठाना पड़ा, उठ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो अब समझ में आ गया ना उनको, उनका कोई काम नहीं होता है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करी क्योंकि चुनाव पास में है, उनको लग रहा है कि हिंदू वोट मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, बंगाल में ही बहुत बार मुस्लिम भाई को बोल चुका हूँ, मुस्लिमों को सबसे बड़ा दुश्मन कोई है बंगाल में, खुद ममता बनर्जी है। डुबाएगा उनको, उनको खत्म करे। खुद तो डूब ही रहे, हम तो मरे सनम, तुमको ले डूबेंगे, ये है उनका। टीएमसी की तरफ से इंपीचमेंट मोशन भी जो है लाने की बात। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम बिल टीवी भारत।